हेलो फ्रेंड, मेरा नाम आदित्य सिंह है और आज मैं क्लास 9th एनसीईआरटी का ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ। जैसा कि आप इस चैप्टर का नाम देख रहे हैं कि इंडिया साइज एंड लोकेशन, मतलब कि इंडिया का क्या साइज है, एरिया के हिसाब से इंडिया का क्या पोजीशन है वर्ल्ड में और इंडिया किस लोकेशन पे बिलोंग करता है वर्ल्ड में, ये सारा कुछ हम वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है कि इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे संसार में इंडिया बहुत एक पुराना कंट्री है जो पुराने समय पे डेवलप किया गया था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि इंडिया के लोकेशन में आप देख रहे होंगे कि इंडिया में यहाँ दिया हुआ है कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, मतलब एक बहुत बड़ा कंट्री है और ये कहाँ पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमें मतलब हुआ कि इसका मेन लैंड एक्सटेंड कर रहा है। लैटिट्यूड इसका है हमारे पास देखिएगा 8 डिग्री 4 सेकेंड नॉर्थ में। इसका लेटीट्यूड हमने देखा है कि यहाँ पे दिया हुआ है 8 डिग्री 4 सेकेंड नॉर्थ में और इसका लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में। ये हमें कैसे पता चलता है, तो इसके लिए आप देखिए कि ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। ये अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये सब कॉन्टिनेंट हैं, यूरोप, एशिया। हमें पता है कि इंडिया जो है वो एशिया के अंदर लाई करता है। अब देखिए ये जो लाइन जा रहा है बीच वाला, ये इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। अब ये लैटिट्यूड में आप देख रहे हो कि ये डिग्री के हिसाब से है, नॉर्थ के हिसाब से डिग्री में कहाँ पे ये लाई कर रहा है, तो ये हमने देखा है कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री। तो ये देखिए यहाँ से हमें शुरू हुआ है, नीचे से जीरो यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये लाइन हमें जीरो में हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए बीच वाला लाइन 0 डिग्री है, ये हमारे पास लैटिट्यूड का लाइन दे रहा है। अब हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे यहाँ तक, यहाँ आते आते यहाँ पे ये 8 डिग्री हो गया, 0 से 15 हमने देख रहा है ना, यहाँ से 15 तक है। अब ये इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 8 डिग्री 4, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि 8 डिग्री 4 सेकेंड। ये देखिए अब ये हो गया इसका लैटिट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कि इंडिया का वर्ल्ड में लैटिट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अब हम लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो लॉन्गिट्यूड वाला जो रेखा है ये हमारा ये बीच वाला लाइन है कि ये देखिए ये लॉन्गिट्यूड है। अब लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि ये देखिए लॉन्गिट्यूड ये 0 डिग्री, उसके बाद इधर 30 डिग्री ईस्ट में जा रहे हैं। हमारा पास एशिया किस में, ईस्ट कॉन्टिनेंट में लॉन्गिट्यूड में। अब किस डिग्री पे आके ये स्टॉप कर रहा है, तो ये देखिए ये लाइन जो आ रही है हमारी 60 डिग्री का आ रही है। तो 68.7 ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये जा रहा है। अब दोस्तों इसमें हमने देखना है कि इंडिया में जो बीच से लाइन को डिवाइड करता है, इंडिया के मैप में हम देखेंगे कि इंडिया को बीच से लाइन को जो डिवाइड करता है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे। ये देखिए ये लाइन जो जा रही है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कि ये हमारे पास इंडिया को 2 इक्वल भाग में लगभग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड द कंट्री इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब कि जो रेखाएं हैं वो इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब हम यहाँ पे हम साइज देख रहे हैं कि लैंड मास साइज जो है इंडिया का वो लगभग कितना है, ये देखिएगा कि इसका जो एरिया है वो हमारे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया के टोटल एरिया जो है मास एरिया, लैंड एरिया, वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और यदि हम इसको परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे कि वर्ल्ड में इसकी क्या परसेंटेज है, तो ये वर्ल्ड में हमारे पास ये 2.4% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, मतलब दुनिया में जितना भी एरिया है उसका 2.4% एरिया इंडिया का है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने ये भी माइंड में रखना है कि इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है, मतलब ज़मीनी हिस्सा है, वो लगभग 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और यदि हम अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप का आइलैंड की तरफ देखेंगे तो ये 7,516.6 किलोमीटर है। इंडिया में आप देखोगे कि काफ़ी सारे मैप हैं, यंग फोल्डेड मैप, नॉर्थ में जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ वेस्ट स्टेट हो गए, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये सारे नॉर्दर्न में। यहाँ पे यंग फोल्ड आप देखोगे। इंडिया को 2 सीज में डिवाइड करता है। इंडिया को जब आप साउथ के तरफ आओगे तो इंडिया को इंडियन ओशियन डिवाइडिंग इनटू 2 सीज, यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि 2 सीज में इसको डिवाइड कर रहा है। एक हमारे पर देखिए, एक अरेबियन सी वेस्ट में और एक दूसरा वेस्ट ऑफ बंगाल ईस्ट में, वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल कहाँ पे, ईस्ट में।
मैप में भी आपको हम दिखा दे रहे हैं कि ये देखिए, ये हमारे पास इंडिया का मैप है। ये नीचे में देखिए, ये सी है, समुद्री एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जा रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन ये जा रही है, और इसके नीचे ये समुद्री एरिया है। तो साउथ वाले पार्ट में इंडिया को समुद्र दिख रहा है हमें, एक तरफ अरेबियन सी है और एक तरफ हमारे पास बे ऑफ बंगाल है और एक तरफ अरेबियन सी है। तो ये हमने इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन अभी तक हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम यदि इंडिया में देखें तो इंडिया में एक चीज़ और आपको माइंड में याद रखना है कि गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश स्टेट तक जाते जाते इंडिया का जो टाइम लैग का जो डिफरेंस है वो 2 घंटे का है। ये भी माइंड में रखना है। और सेंटर पॉइंट जो होता है जहाँ से एग्जैक्ट टाइम होती है वो मिर्ज़ापुर यूपी में होता है, जहाँ पे आपको पूरे कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे अंडरस्टैंडेबल है कि हमने यहाँ से समझ लिया। ये था इंडिया के बारे में कि इंडिया में क्या पोजीशन है इंडिया का। अब आते हैं हम इंडिया और वर्ल्ड में इंडिया का क्या सिस्टम है। तो यदि वर्ल्ड में हम देखें तो नो डाउट हमें पता है कि चाइना के बाद इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन यदि हम एरिया के हिसाब से देखें तो एरिया के हिसाब से इंडिया का पोजीशन 7th नंबर पे है। जैसे आप देख रहे होगे सबसे ज़्यादा पोजीशन जो है वो रसिया का है एरिया वाइज, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद यूएसए है, फिर चाइना है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है। मतलब इंडिया की लैंड एरिया कम है उसके पॉपुलेशन के हिसाब से। तो यदि क्वेश्चन आता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा कंट्री कौन है तो हम बता सकते हैं कि वो चाइना है और इंडिया 2nd नंबर पे। यदि क्वेश्चन आता है कि एरिया के हिसाब से बताइए कि सबसे बड़ा कंट्री कौन है तो हम बताएंगे रसिया है और इंडिया 7th पोजीशन पे है। ये था हमारे वर्ल्ड के हिसाब से। अब आपने ये देख लिया। अब एक चीज़ और आपने मैप में यदि आप देखोगे तो इंडिया का जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमें पार्ट में समझ में आ रहा है कि ये जो चीज़ है ये हमने देखा कि ये ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ हो गया, नीचे वाला पार्ट साउथ हो गया। जब हम देखेंगे नॉर्थ से साउथ तक की डिस्टेंस तो वो लगभग आपको 3214 किलोमीटर है। ये माइंड में रखना है कि नॉर्थ ऊपरी हिस्सा से लेके नॉर्थ से लेके साउथ तक जो डिस्टेंस है वो 3200 किलोमीटर है। यदि हम इधर से देखें ईस्ट से लेके और वेस्ट तक तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लगभग आपको 2933 किलोमीटर है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इंडिया का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है कि डिस्टेंस कितनी है नॉर्थ से लेके यदि हम साउथ तक देखें। ये हमें आपको पता पहले ही बता दिया है कि 2 तरह के सी होते हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। अब आगे आ जाइए, ये हमें इंटरनेशनल हाईवे ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए काफ़ी सारे हमारे पास इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है वो समुद्री रास्ते से हुआ था। जो हमारे इन श्रीलंका हो गया या उप रामायण में हमने पढ़ा होगा, पंचतंत्र में पढ़ा होगा कि इंडिया का ट्रेड पहले से ही इंडिया अपने पड़ोसी राज्यों से अच्छा रिलेशन रखते हुए आया है। अब हमने ये वर्ल्ड में देख लिया। अब इंडियन नेबर मतलब हमारे आसपास के स्टेट्स के बारे में यदि हम देखें तो इंडिया एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन एशिया में रखता है। इंडिया के पास अभी हमने देखा है रिसेंटली हमारा कि 2 यूनियन टेरिटरीज बढ़ गया और एक स्टेट कम हो गया। अब हमारे पास टोटल 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। ये भी आपको माइंड में रखना है। अब देखिए इंडिया जो है अपना लैंड शेयर करता है वो लगभग इसको कितने कंट्री हैं। तो आपको इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होता है कि हमने शॉर्ट ट्रिक याद रख लेनी है। कि वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि वो हमने याद रखनी है कि ब से बांग्लादेश, ब से बांग्लादेश, बच्चे ए से अफगानिस्तान, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया तो ब से बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान, सी से चाइना, बच्च और एच बचपन हो गया, एच बचपन, एम म्यांमार। ठीक है, ए से फिर हमने देख लिया एन से नेपाल, भूटान, बचपन में एमबीए किया, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान, एम बचपन में, प से पाकिस्तान। ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है इंडिया के। इंडिया अपना लैंड इन्हीं कंट्रियों के साथ शेयर करता है। कौन कौन सा हो गया? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, म्यांमार।
ठीक है, और अफगानिस्तान, इनके साथ इंडिया अपना लैंड डिस्ट्रीब्यूशन शेयर करता है। बाकी दो और आइलैंड कंट्रीज हैं, 2 आइलैंड कंट्रीज हैं, मतलब नेबर तो हैं हमारे, लेकिन वो लैंड नहीं शेयर करते हैं, उनके बीच में हमारे पास समुद्र आ जाता है, उसको हम आइलैंड कंट्री बोलते हैं। वो आप हम देखोगे कि इसमें आइलैंड कंट्री कौन कौन सा है, तो वो हमने देखा कि श्रीलंका एंड मालदीव, 2 आइलैंड कंट्रीज हमारे पास हो गया, श्रीलंका एंड मालदीव। यदि हमसे पूछता है कि इंडिया का 2 आइलैंड कंट्रीज कौन सा है, तो हम बोलेंगे कि एक श्रीलंका और एक मालदीव। और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से तो हमें पता है अभी कि बचपन में एमबीए किया, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, बी से बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान, बचपन, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, एमबीए किया। ठीक है, अब हमने देखा इंडिया का ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक जो है वो हर कंट्री के साथ अच्छा खासा रिश्ता रखता है अपना ज्योग्राफिकल और बाकी वर्ल्ड में हिसाब से। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन था। अब हमने ये चीज़ देखना है, ये आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे, तो आपको ये एक शॉर्ट ट्रिक में आपको सारा कुछ बता दिया। ये देखिए कि ये हमारे पास लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान किसके किसके कौन कौन से स्टेट के हिसाब से अपना लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पाकिस्तान किसके किसके साथ, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, इन सारे स्टेट, कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 स्टेट के साथ पाकिस्तान अपना लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान सिर्फ एक लद्दाख के साथ अपना लैंड, हमारा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। ये देखिए अफगानिस्तान सिर्फ एक स्टेट है। अब इधर हम चाइना आ जाते हैं, तो चाइना को देखिए, चाइना हमारे कौन कौन से, लद्दाख को भी हमारे पास लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है कि लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश के साथ भी है, उत्तराखंड के साथ भी चाइना हमारे पास कनेक्टेड है, कुछ सिक्किम के साथ भी है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के साथ है। तो ये हमने याद रखने हैं कि ये नागालैंड, नागालैंड हो गया, ये सारे हमारे चाइना के पार्ट थे। नेपाल देखिए, नेपाल किस किस के स्टेट के हिसाब से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, एक हमारे पास उत्तराखंड के साथ, यूपी के साथ, बिहार के साथ, सिक्किम के साथ, मेघालय, ये सारे जो स्टेट थे ये नेपाल से कर रहा है। बांग्लादेश, बांग्लादेश आप देख रहे हैं, तो बांग्लादेश किसके किसके साथ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो बिहार के साथ थोड़ा सा पार्ट इसका आ रहा है, वेस्ट बंगाल के साथ सबसे ज़्यादा ये अपना लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, मेघालय, त्रिपुरा, असम, ये सब, असम को देखिए, असम है जो है ये भूटान के साथ भी अपना लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, भूटान हो गया, सिक्किम भूटान के साथ भी कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी कर रहा है। तो ये सब हमें माइंड में रखना चाहिए। मणिपुर, मणिपुर भी बांग्लादेश के साथ, त्रिपुरा देख रहे हो आप, मिजोरम, तो ये हो गया हमारे। अब आप देखे हो कि 2 श्रीलंका आइलैंड कंट्रीज जो थे, तो आइलैंड कंट्रीज क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये समुद्र, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के तरफ है ये श्रीलंका आ रहा है, ठीक है। इधर जो है हमारे पास एक तरफ समुद्र का अंडमान एंड निकोबार है, एक तरफ लक्षद्वीप है, इधर मालदीव आता है, एक तरफ श्रीलंका और एक तरफ मालदीव। ये हमें याद रखना है कि जो अपना लैंड तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, लेकिन अपना आइलैंड कंट्रीज है, मतलब समुद्री रास्ते से कनेक्टेड है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही था कि इंडिया साइज एंड लोकेशन, मतलब इंडिया का साइज क्या है, लोकेशन क्या है। अगली वीडियो में मैं आपको इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।